आज हम बात करें घूसखोर पंडित पे, इस मूवी पे, वरना मुझे नहीं लगता कि सिनेमा हॉल में आप और मैं इसको देखने भी जाते हैं। लेकिन चूंकि एक क्वेश्चन मार्क लग जाता है तो उसके बाद पिक्चर की सक्सेस मानी जाती है कि ये सक्सेसफुल पिक्चर होगी। तो ये एक तरह के जो गुरु होते हैं, बिजनेस के गुरु होते हैं, वो इन लोग को एक मूल मंत्र पहले ही दे देते हैं कि आप इस तरह से नाम लिखिए, एक पॉलिटिकल ट्रायल होगा, कोर्ट का ट्रायल होगा, उसके बाद मूवी हिट। तो ये एक मूल मंत्र है सफलता का लोगों के लिए बॉलीवुड का। उनको ना आपकी भावनाओं से मतलब, ना हमारी से, ना समाज की, ना किसी धर्म की माहौल से। उन्हें अपने रेवेन्यूज को जनरेट करना है, दैट्स इट। अपनी सफलता के झंडे गाड़ने हैं, दूसरों की जाति के धर्म के ऊपर सोच के। वरना देखिए बहुत सारी मूवी आई थी, ये सबको पता है कि कोर्ट में जाएगा, नाम होगा, वापस होगा, ये क्या है। देखिए आप भंसाली साहब का देखिए, पूरा राजस्थान इकट्ठा हुआ, करणी सेना इकट्ठी हुई, बहुत सारी मूवीज है, मैं नाम नहीं लूंगी। रही पहले, देखिए आजकल मूवीज को जब तक वो सफल नहीं मानते, जब तक इनके ऊपर पॉलिटिकल एजेंडा सेट नहीं होते या फिर रेवेन्यू एजेंडा सेट नहीं होते। आपकी पॉलिटिकल एजेंडे से इस तहत लोग मारकाट मच गई, जितनी मारकाट मचेगी उतनी मूवी हिट है। जितना लोगों आज हम बात तो कर रहे हैं, देखिए उसी के मद्देनजर तो इस पर बहस हो रही है, वरना तो हम लोग, आप भी नहीं जानते, मैं भी नहीं अपने रेवेन्यू के लिए आप देश में नफरत पैदा कर देंगे, समाज को बांट देंगे, ये बंद कैसे होगा फिर? मैम ने ठीक कहा, बॉलीवुड इसी फॉर्मेट पे चल रहा है। एनी पब्लिसिटी इज अ गुड पब्लिसिटी। वो नेगेटिव है, पॉजिटिव है, उससे मतलब नहीं है। बदनाम हुए तो क्या हुआ, नाम तो हुआ। इसी फॉर्मूले पे बॉलीवुड काम कर रहा है। आप खुद देखिए कि बनाने वाला पंडित, उसका मुख्य कलाकार पंडित, वो ये जान रहे हैं कि कल को हमारे पर बात आएगी तो हम खड़े हो जाएंगे विक्टिम कार्ड लेके कि भाई हम तो खुद पंडित हैं, हम थोड़ी पंडित को रुस्वा करेंगे या उसको बदनाम करने की कोशिश करेंगे। उनको पता था कि आगे चल के ये कैंसिल हो जाना है, लेकिन इस बीच में जो उनको माइलेज मिलने वाला था वो भी ऑलरेडी कैलकुलेटेड था। अब उस कैलकुलेटेड रिस्क जो उन्होंने लिया, उसका उनको कोई नुकसान नहीं, उनको सिर्फ फायदा ही फायदा है, चारों तरफ से फायदा ही फायदा है। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ पंडित को बदनाम किया जा रहा है। आपको याद है एक पिक्चर आएगी बिल्लू बार्बर, उसमें बार्बर ड्रॉप कराया गया था, पिक्चर का नाम सिर्फ बिल्लू हुआ था। कोई भी ऐसी पिक्चर जब आती है तो समाज में एक चेतना जागती है, लोग सड़कों पर उतरते हैं, कोर्ट में जाते हैं, कचहरी में जाते हैं, उसके बाद कुछ चेंजेस किए जाते हैं, पर उनका पर्पस सॉल्व हो चुका होता है। उनको जो पब्लिसिटी चाहिए होती थी वो फ्री में मिल चुका होता है। हर कोई उसकी पब्लिसिटी कर रहा होता है उस फिल्म की, जिसको उससे मतलब नहीं, वो भी उसके बारे में चौक चौराहे पे चर्चा करके उसको प्रमोट कर रहा होता है। इसका मकसद सिर्फ और सिर्फ यही है। बॉलीवुड जो है वो कोई समाज सेवी की जगह नहीं है, वो सिर्फ अपने मतलब के लिए बैठे हैं। उनको अपना प्रॉफिट बनाना है, अपना पैसा कमाना है, एक प्रोडक्ट बनाया उसको कैसे बेचना है, उससे रिलेटेड ये सारे प्लान्स होते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं होता। लेकिन सर, अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर, क्रिएटिविटी के नाम पर, या फिर जिस तरीके से पब्लिसिटी स्टंट हम कह रहे हैं, ये सब तो चलता रहेगा। पता है कि भले ही नेगेटिव हो पॉजिटिव हो, क्या फर्क पड़ता है, लोग देखने जाएंगे, तो इसे बंद तो करना होगा ना सर। ये कैसे होगा? इस फिल्म में जो दो पंडित है, नीरज पड़वा और मनोज बजपेयी, इनको जवाब देना जरूरी है। इतिहास में जाइए, ऋषि दधीच ने अपने हड्डियों का दान दे दिया था, कितना घूस लिया। आजादी के प्रथम नायक मंगल पांडे ब्राह्मण थे, कितना अपना जान दे दिया, कितना किसने घूस दिया था। रानी लक्ष्मीबाई को देखिए, पंडित मेजर सोमनाथ शर्मा, जिनको भारत का प्रथम जो है परमवीर चक्र मिला, कितना घूस लिया। मैं आपको तमाम उदाहरण दूंगा। और घूसखोर पंडित नाम रखते हो, तुम्हें शर्म नहीं आती? मनोज बाजपेयी ने शादी जो की है मुस्लिम महिला से की है। इसको अपने गांव में कहीं कोई मिला ही नहीं अपने घर वालों के। वो भी एक तरीके का इनडायरेक्ट घुस है, ताकि वो उस इंडस्ट्री में टिका रहे, इसलिए उसने मुस्लिम महिला से शादी की है। ये सारा फैक्ट सारे दुनिया के लोग जानते हैं। इनके अंदर कोई कला नहीं है, कोई संस्कृति नहीं है। यहाँ एक मुसलमान नियाजी लिख रहा है ब्राह्मण द ग्रेट। तुम ब्राह्मणों के ऊपर कलंक और क्वेश्चन लगाते हो। अखिल ब्रह्मांड में देवताओं की हिम्मत नहीं हुई कि ब्राह्मणों के त्याग, तपस्या और ब्राह्मणों के जो है मन के ऊपर, ज्ञान के ऊपर कोई क्वेश्चन उठा दे। चाणक्य जो है घुसखोर था। अगर चाणक्य घुसखोर रहा होता तो खुद राजा बनता कि नहीं बनता? उसने पूरी सोसाइटी को, राजभवन को त्याग करके झोपड़ी में रहता था और दीपक से वो अपना काम करता था। सर, अब देखिए, बात तो हो ही रही है ना कि आप पंडितों के लिए इस तरह की बातें कर रहे हैं, मूवी आ जाती है, आप ठाकुरों को इस तरह के दिखाने की कोशिश करते हैं, बनियाओं को अक्सर हम देखते हैं कि इस तरह से दिखाने की कि चोर है। तो ये बंद कैसे होगा? यानी कि बोलने से नहीं होगा ना, इसको सरकार पे क्या कानून लाना होगा? मैं यही बता रहा हूँ कि क्या है कि प्रियम्बल पढ़े कोई। हाँ। हमारे संविधान ने दिया है मोरल और ड्यूटीज, दोनों किए हैं। आज जो मेरा ये केस डिस्कस हुआ, मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि इसमें सभी समाज को न्याय मिला। सबसे अच्छी बात उन्होंने कहा कि अब किसी भी जाति और कम्युनिटी का नाम लेकर आप कोई फिल्म नहीं बनाएंगे। अब आगे नहीं बनेगी क्या? नहीं बनेगी। आप किसी कम्युनिटी को ब्लेम करके नहीं बनाएंगे। अच्छा। इसीलिए उन्होंने सेंसर बोर्ड को भी कहा है कि 19 तारीख को सेंसर बोर्ड से भी लोग आएंगे और अपना जवाब दाखिल करेंगे कि ऐसे टाइटल को स्वीकृति मिल कैसे जाती है। अच्छा। तो बेसिकली आपको समझना पड़ेगा कि
ये डर्टी माइंड है। हाँ। ये मैं कह रहा हूँ घूसखोर पंडित लिखा, ये हाँ। घूसखोर कुछ भी लिख सकते थे। हाँ। मैं यहाँ कोट नहीं करूंगा कि क्या घूसखोर पर लिख सर सकते थे। हिम्मत नहीं हुई ना लिखने की, पता है कि पंडित है तो आप सुन लेंगे। समझिए, आप क्या है कि आप बहुत अच्छे सुंदर दिख रहे हो और आपका ब्रेन ही डिस्टर्ब है, हाँ। तो यू आर नॉट अ ह्यूमन बी, right. अनसाउंड माइंड। तो ये अभी उस तबके को हिट करने की कोशिश कर रहे हैं कि जिसको हिट करके ये सुपर हिट हो जाए। तो ब्राह्मण जो है इस कम्युनिटी में लीड करता है, सोशल वेलफेयर की बात करता है, और सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ अपना टाइटल भी नहीं बताता, अपना टाइटल भी नहीं बताता। तो ऐसे प्रबुद्ध समाज को बदनाम करने के लिए और उसके नाम का इस्तेमाल करके अपनी जेबें भरने के लिए ये इस तरह का इन्होंने एक्ट किया। तो आगे से हम सभी का ये संकल्प होना चाहिए, जो हमने कहा कि किसी भी कम्युनिटी में एक व्यक्ति खराब हो सकता है, पूरी कम्युनिटी नहीं खराब हो सकती, तो उसको टारगेट करके न फिल्म बनाने दिया जाए, न किसी को एक्ट करना चाहिए। ये पंडित की जगह कोई भी सरनेम होता ना, किसी भी जाति विशेष, किसी भी व्यक्ति विशेष की बात होती, तो वो सरासर गलत था। नहीं वो तो गलत है ही, वो तो किसी पे भी नहीं और होना अभी अगर सुप्रीम कोर्ट इस तरह का कोई लॉ बनाने जा रहा है तो मोस्ट वेलकम। ये बहुत पहले हो जाना चाहिए था, अगर अभी भी हो रहा है तो बहुत अच्छी चीज हो रही है। देर आए होनी दुरुस्त चाहिए, आए, बहुत लंबा वक्त लगा है। आप क्या समझते हैं ये जिस तरीके से घूसखोर पंडित रख दिया गया, इस मूवी का नाम क्यों किया गया? ये पब्लिसिटी स्टंट था, जानबूझकर किया जाता है आहत करने के लिए किसी वर्ग को, क्या लगता है? प्रीति जी, पहला नंबर तो इस पे चर्चा ही नहीं होना चाहिए। कहिए हाँ। क्यों नहीं होना चाहिए? क्योंकि बनाने वाला पंडित, फिल्म में काम करने वाला पंडित जो अपने आप को गाली दे रहा है, जो आदमी अपने आप को गाली दे रहा है, उस पर क्या चर्चा करना। दूसरी बात, पंडित का नाम सुनते ही आदमी कहता है कि हमारे पूजनीय है। पंडित किसी भी वेशभूषा में होता है ना, तो उसको सबसे पहले हम लोग प्रणाम करते हैं, और उस पंडित को तुम बदनाम कर रहे हो अपने जाति धर्म को। हाँ, और पहला नंबर, किसी भी जाति या किसी धर्म के नाम पर फिल्म नहीं बनना चाहिए, कोई भी कार्य नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। समाज में ऐसे में लगता है गहरी खाई पैदा होती है, इस तरीके से लोग सोचते हैं कि हम पंडित है वो ठाकुर है, ये ऐसा होता है। भारत एक सांप्रदायिक देश है, यहाँ पे जाति पात होना सही नहीं होता है, क्योंकि मैं भी बिहार से हूँ, जात का मैं राजपूत हूँ। हाँ। मैं नहीं चाहता हूँ कि किसी भी जात का, लेकिन आपने बताया मैं राजपूत हूँ। हम मैं बता इसलिए बता रहा हूँ ना कि आपका सर्टिफिकेट तो बन रहा है ना, जाति सर्टिफिकेट बना रहा है, राइट। गवर्नमेंट बना रहा है, तो मेरे को तो जात बताना पड़ेगा। अब एक बताइए, HDFC की थी लड़की आस्था सी ने बता दे कि मैं ठाकुर हूँ, तो उसमें क्या गलत है? तो ठाकुर, मैं गर्व करता हूँ कि मैं राजपूत हूँ, मेरे अपने जाति पे गर्व है। लेकिन ताव के तौर पर दिखा रही थी ना सर वहाँ पे। मैं प्रीति जी आपसे बताना चाहता हूँ कि ये फिल्म जानबूझ के बनाया गया, इसके ऊपर एक षड्यंत्र, क्योंकि उसको पता है, जो बनाया उसको पता है कि ये फिल्म तो चलना है नहीं। सहानुभूति लेने के लिए, TRP लेने के लिए ऐसा हम नाम रखते हैं कि ताकि हमारा फिल्म रिलीज होने से पहले इतना हाईलाइट हो जाए कि पब्लिक इसको पब्लिसिटी बना दे, समझे ना। बताइए सर। मैम मैं 2 मिनट एक्स्ट्रा लूंगा आपसे। मैं भी जाति से राजपूत हूँ, ठाकुर हूँ, और ब्रह्म का आचरण करने वाला ब्राह्मण कहलाता है। ब्राह्मण सर्वथा पूजनीय है हमारे लिए, सिर्फ इनके लिए नहीं,